कोठी नीचे गिर गई। जो अंदर थे वे दब के मर गए। जो अयोध्या में घटित हुआ है वह कोई अस्वाभाविक नहीं, ये हमारे जीवन में घटता ही रहता है। हमारे जीवन में ना घटा तो इनके जीवन में घटा, इनके जीवन में घटा, इनके जीवन में घटा, मानो किसी न किसी के जीवन में ये घटित होता ही रहता है। विवाह की तैयारी है, अचानक कुछ ऐसा हो जाता है। तनिक उस लड़के लड़की की सोचिएगा, विवाह की तैयारी है, बारात आने वाली है, सब कुछ हो गया हुआ है, अचानक लड़का ना कर देता है। कैसा उसके ऊपर मुसीबत का पहाड़, छोटा मोटा पहाड़ नहीं, हिमालय जैसा पहाड़ जैसे उसके ऊपर गिर जाता है, बच्ची के ऊपर, बच्ची के माता पिता के ऊपर। किसको मुंह दिखाने योग्य नहीं। यही हाल दशरथ। कल सुबह उठते ही मुझे कोई पूछेंगे मैं क्या कहूंगा, मैंने क्या कर दिया, मोहवश। डायग्नोसिस उनकी बिल्कुल ठीक है, अपने प्रति जो कुछ भी हुआ है मोहवश हुआ है। बुद्धिजीवी हैं साधुजनों हम। बुद्धि का कर्तव्य है निर्णय लेना, सही निर्णय लेना, बुरा खराब निर्णय लेना, ये सब बुद्धि के अधीन है। बुद्धि प्रधान जीव हैं हम सब। कई की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। आखिर क्या हुआ है? स्थित प्रज्ञ के लक्षण, पहले दो लक्षण, दूसरे अध्याय का 62वां एवं 63वां श्लोक। यहां गीता जी के नंबर नहीं है, यहां तो स्थित प्रज्ञ के लक्षण के नंबर दिए हुए हैं। गीता जी का दूसरा अध्याय देखें, 62वां एवं 63वां श्लोक पढ़ें। मंत्रा के कुसंग ने जो कुछ यहां लिखा हुआ है वह सब कुछ घटित कर दिया। कई के अंदर कामना जागृत हुई कुसंग के कारण। संग से असक्ति, असक्ति से कामना जागृत होती है। गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कामना तत्काल ले गई कूप भवन में। कामना की पूर्ति में बाधा डालने वाले पर क्रोध आता है, सम्मोह छा जाता है, मति विभ्रांत हो जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण पार्थ को कहते हैं, पार्थ, जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो व्यक्ति का नाश हो जाता है। ये सब कुछ यहां हुआ है। कुसंग क्या है इस लक्षणों? थोड़ी चर्चा शुरू करते हैं, कल भी जारी रखेंगे। बड़ा भयानक है। कभी जीवन में जो अध्यात्म में गरीब है उसका संग नहीं करना। धन से गरीब की बात नहीं की जा रही, अध्यात्म में गरीब, जो राम नाम नहीं जपने वाला वह संसार को जपने वाला होगा। दो ही जाप है ना, या राम का जाप कीजिएगा या संसार का कीजिएगा, तीसरा तो जाप कोई है ही नहीं। संसार का जाप करने वाला संसार से भैया प्रेरित होता है,
संसार से प्रेरित होना अर्थात मोह से प्रेरित होना, अभिमान से प्रेरित होना, राग द्वेष से प्रेरित होना, दुर्गुणों से प्रेरित होना, ईर्ष्या से प्रेरित होना, क्रोध से प्रेरित होना, इत्यादि इत्यादि। राम का उपासक राम से प्रेरित होना चाहिए, उसका संग करो। अभिमान से प्रेरित व्यक्ति अपने गुणगान, राम से प्रेरित व्यक्ति राम के गुणगान, अपनी स्तुति नहीं गाता। अभिमान से प्रेरित, संसार से प्रेरित व्यक्ति अपनी स्तुति गाता है और चाहता भी यही है कि मेरी स्तुति गाई जाए। वह अपनी ही प्रशंसा सुनना चाहता है, निंदा नहीं। उसे अभ्यास ही नहीं है निंदा सुनने का, उसे तो सुनाने का अभ्यास है, सुनने का अभ्यास नहीं रहा हुआ। ऐसे व्यक्ति के लिए समझ लीजिएगा कि वह अभिमान में डूबा हुआ है, दयनीय है। इस वक्त तो वह अभिमान में भूला हुआ है, कल जीवन का अंत होने वाला है, उसे कोई सुध-बुध नहीं है। वहां जाके मुझे नरक की यातनाएं भुगतनी पड़ेंगी, वहां कोई नहीं बचाने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है। अभिमान की पूंजी इकट्ठी की, दूसरों को दुख देने की पूंजी इकट्ठी की हुई है, दूसरों को त्रस्त किया हुआ है। क्यों? आप अपने आप को समझाने वाला समझते हैं और ये भी समझते हैं कि जितनी मेरे अंदर बुद्धि है, जितनी मेरे अंदर समझ है, उतनी दूसरे के अंदर नहीं है। आप दूसरे की बात सुनना ही नहीं चाहते। अभिमान के चिन्ह, बर्बादी के चिन्ह। ऐसे व्यक्ति का संग कुसंग, त्यजनीय, छोड़ना। स्वार्थी व्यक्ति का संग कुसंग, छोड़ना। ये अपने जीवन में अध्यात्म रामायण में देवी सज्जनों वर्णन आता है। कोई कितना भी सदाचारी क्यों ना हो, धर्माचरण करने वाला क्यों ना हो, मनमग्न क्यों ना हो, धर्मज्ञ क्यों ना हो, वक्ता क्यों ना हो, भाषण देने वाला, प्रवचन देने वाला क्यों ना हो, बहुत सी पुस्तकें लिखने वाला लेखक, महान लेखक क्यों ना हो, संसार में बड़ा पूज्य वंदनीय भी क्यों ना हो, वेदों शास्त्रों को जानने वाला भी क्यों ना, पढ़ा लिखा, अपने जीवन में उतारे नहीं, पढ़ा लिखा, कथावाचक जैसे होते हैं। बहुत व्यापारी, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत पैसे वाला, बहुत सत्तावान, बहुत पद प्रतिष्ठावान व्यक्ति भी क्यों ना हो, यदि उसे एक कांस्टेंट किसी का कुसंग मिल जाता है तो वह कुसंग देने वाला व्यक्ति उसके अंदर प्रवेश करके रहेगा। आपको शायद पता नहीं देवियों सज्जनों, मंत्रा ने कैकेयी को केवल अपनी बुद्धि ही नहीं दी, अपनी जबान ही नहीं दी, कहते हैं अपने कपड़े भी कैकेयी को पहनवा दिए। गोप भवन में जा, ये कपड़े पहन, ये कुसंग का प्रभाव है जो कैकेयी के जीवन में आ गया। इसी के कारण ये सारा अनर्थ हुआ है। कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। सामान्यतः साधक हम जो भी कर्म करते हैं बुद्धि के निर्णय के अनुसार करते हैं। प्रारब्ध, मानो जो कर्म हम क्रियमान कर्म कहे जाते हैं, जो आज डे टू डे हम कर्म करते हैं, अपनी बुद्धि से प्रेरित होके अपनी बुद्धि के अनुसार करते हैं। बुद्धि हमें प्रॉम्प्ट करती है और हम तदनुसार कर्म करते हैं। प्रारब्ध में क्या होता है? प्रारब्ध बुद्धि को प्रॉम्प्ट करती है। होनी बलवान क्यों? वे सही चीज को पकड़ती है, बुद्धि को पकड़ती है, जिसके अनुसार इंसान चलता है
वह आपकी बुद्धि को उसी अनुसार पलटती रहती है, उसी अनुसार करती रहती है जैसे आपकी प्रारब्ध लिखी गई है। होनी बहुत प्रबल है। कल आपजी ने सुना था, वही सब कुछ आज देखने को मिल रहा है। कुछ सब त्यजनीय। एक कौवे एवं हंस की मित्रता हो गई। एक भला आदमी है, एक कनिंग है। आज कौवे ने कहा, आओ मेरे घर, मेरे साथ आज डे स्पेंड करो। एक बबूल के पेड़ पर ले जाके बैठा दिया है। हंस को आदत नहीं है, अतएव कहा, मित्र किसी बेटर जगह पर ले चलो, यहां तो मेरे लिए मेरा दम घुट रहा है, मैं दिन नहीं काट सकूंगा यहां पर। कन्निंग कौआ राजा के उद्यान में ले गया है। राजा का बगीचा है, इससे बढ़ के तो कुछ नहीं हो सकता, वहां ले गया है। एक पेड़ पर जाके बैठ के हैं दोनों, क्या देखते हैं, राजा उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। हंस भले स्वभाव का है, श्रेष्ठ स्वभाव का है, साधु स्वभाव का है, सद्भाव रखने वाला है। देखा राजा के सिर पर छाया नहीं है तो अपने पंख फैला दे ताकि राजा को छाया मिल सके। सद्भाव ऐसे ही होता है ना, साधु स्वभाव ऐसे ही होता है ना। किसी का दुख मिटाया जा सके तो मिटाओ, खत्म करो उसको, शेयर करो उसको। कौवा कन्निंग है, उसने अपनी कन्निंगता के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार राजा के सिर पर बीट कर दी है विष्ठा। मंत्री महोदय ने गोली चलाई। कौवा तो बहुत चतुर है, वह तो काबू नहीं आता, वह तो उड़ गया। फड़फड़ाता हुआ हंस नीचे गिरा। मरते हुए इतने ही शब्द कहे, मंत्री महोदय जो फड़फड़ाता हुआ नीचे गिरा है वह विष्ठा करने वाला नहीं। ये सब कुछ जो कुछ मेरे साथ घटित हुआ है, ये कौवे के कुसंग से हुआ है। तो आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिए, कल जारी रखेंगे इस चर्चा को और आगे।